हमने रूम से ऑफिस से जिधर मर्जी बैठ क्लास। चलो जी नेक्स्ट हेडिंग लिखो। रेफ्रिजरेटर। Heading is refrigerator or heat pump. Heading is refrigerator or heat pump. रेफ्रिजरेटर या फिर जिन्हों से की बोलते हैं हीट पंप। लिखो रेफ्रिजरेटर के बारे। इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर cooling things. It can be regarded as heat engine working in the reverse direction. हम सब तो पहले ਅਸੀਂ डायग्राम बनावांगे। डायग्राम it is working substance source at high temperature T1 और दूसरी तरफ sink at low temperature T2। बनाना शुरू करो। Q2 और T2 स्टिल लो है दोनों, जिस तरह इंजन नहीं। Q1 और T1 दोनों की है हाई है, जिस तरह की इंजन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से सब तो पहला पार्ट सोर्स ऑफ हीट। It is maintained at
maintained at high temperature T1, high temperature T1. दूसरा sink of heat, it is maintained at low temperature T2. Third, working substance. Freon gas or vapors of CCl2, CCl2O2 act as a working substance. CCl2O2 हो गया डाइक्लोरो मीथेन या इथेन। तो मुझे याद आता मैं लिखा देना, वैसे मैं ठीक बोलिया CCl2F2 CCl2O2। तो ये ना एनी लाइन छड़ दो जिससे ਤੁਹਾਡਾ कंप्लीट हो जाए डाइक्लोरो ऐ तो पक्का ही है डाइक्लोरो हाँ है फ्लोरीन जो आदमी फ्लोरीन हाली मैं कहना क्या कंप्लीट हो गया। तो इन्नी स्पेस खाली छड़ दो जिहदे च ਤੁਹਾਡੇ एक लाइन या हाफ लाइन खाली छड़, ठीक है। एक्ट एज अ वर्किंग सबस्टेंस, वर्किंग अगे लिखना वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट सीगा वर्किंग पे आ गया। वर्किंग सबस्टेंस absorb heat Q2, working substance absorb heat Q2 from sink at low temperature and reject heat Q1 to the source, at high temperature T1, ठीक। हुण सब तो पहले असी इन्हां दे बारे ही लिखांगे जो हीट एब्जॉर्ब हुई। हीट एब्जॉर्ब केड़ी हीट एब्जॉर्ब हुई जी Q2 और हीट रिजेक्ट केड़ी हुई Q1। सो नेट हीट dQ इज इक्वल टू की बनया Q2 माइनस Q1, ठीक है जी, करो नोट। अच्छा मैं तुम लिखा है डाइक्लोरो सिंबल की लिखा है CCl2O2 नहीं F2 करो, CCl2F2 ठीक है। O2 नहीं आना, ऑक्सीजन नहीं। डाइक्लोरो मीथेन
शॉर्ट नेम च फ्रीऑन गैस, शॉर्ट फॉर्म च फ्रीऑन गैस, जिथे तुसी ये स्पेस छड्डी सी CCl2F, CCl2, ठीक है, डाइक्लोरो मिथेन। अच्छा जी, ए कर लै नोट, ऐसे नीचे लिखो, as system return back, as the system return back to its initial state, रेफ्रिजरेटर लगातार अपनी इनिशियल स्टेज के उत्ते आ रहा है, ठीक है। अगर वो इनिशियल स्टेज से आ रहे हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी की होगी जीरो। मैं बहुत बारी तुहानू लिखवाया कि आइडियल गैस के विच अगर कोई भी सिस्टम रिवर्सिबल है तो उसका इंटरनल एनर्जी की होंदी है जीरो, du इज इक्वल टू जीरो, ओके। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to the first law of thermodynamics, चलो जी फॉर्मूला पाने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, dq du dw, dq q2 माइनस q1 जीरो और माइनस w। माइनस क्यों आया, dw माइनस क्यों आया, q2 छोटी है ना, ना ये वर्क ना, गैस कंप्रेस हो रही है, उसी साइन कन्वेंशन से ही लिखा सी, व्हेन गैस एक्सपैंड वर्क डन पॉजिटिव, व्हेन गैस कंप्रेस वर्क डन नेगेटिव। रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर दे नाल चलदा, कुछ की हुंदा कंप्रेसर, गैस नू कंप्रेस करदा, इस करके थे वर्क डन क्या माइनस। यानी कि अगर मैं माइनस हटाना हो तो की करांगा Q1 माइनस Q2, यानी कि वर्क डन वही बन गया जो हीट इंजन, वर्क डन वही बन गया जो हीट इंजन का, चाहे एज दी वर्किंग रेसिप्रोकल है इंजन नालों, लेकिन फाइनल आंसर तुहाडा वही आया जो एक इंजन का वर्क, ठीक है। रेफ्रिजरेटर सब ने देखा, सब जानते हो रेफ्रिजरेटर की चीज, ठीक है। इथों तक समझ लग गया सबनू, केड़ी हीट सी, केड़ी हीट सी, रिजेक्ट, ठीक है। नैक्सट हेडिंग पे आ जाओ, जिन्हों असी नॉर्मल लैंग्वेज दे विच एफिशिएंसी बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर के केस उन्होंने बोलते कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, की बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ओके। लिखो जी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस of a refrigerator, coefficient of performance of a refrigerator, एनु COP शॉर्ट फॉर्म से लिख सकते हो, डिनोट करोगे बीटा के नाम, बीटा एफिशिएंसी ही है, एफिशिएंसी का ही दूसरा नाम है COP। चलो एफिशिएंसी का फॉर्मूला दसो मैनू की है, आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है। हाले उतारना किसी ने नहीं है, बीटा इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट दसियो जरा मैनू की है, रेफ्रिजरेटर की आउटपुट की है,
रेफ्रिजरेटर की आउटपुट की है? एक रेफ्रिजरेटर तो आउटपुट होंगी है जी सानू मिलती है। सानू की मिल रहा है रेफ्रिजरेटर? ठंडिया चीज़ा, ठीक है, की मिल रही है? ठंडिया चीज़ा। ठंडिया चीज़ा उदों ही मिलेंगी जो हीट की होएगी। कमाल है, जो हीट रिजेक्ट किस तरह, और जो हीट किसी चो एब्जॉर्ब कर लोगे तो की मिलेगा? ठंडिया चीज़ा। यानी कि हीट एब्जॉर्ब पर साइकिल इनपुट की रेफ्रिजरेटर की। वर्क डन, वर्क पर साइकिल। चलो जी लिखना स्टार्ट करो। इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of heat absorbed per cycle, heat absorbed per cycle to the ratio of per cycle to the work done per cycle, work done per cycle। समझ लो पहले, हीट एब्जॉर्ब केड़ी सी? Q2 ते आ की सी? वर्क डन। Q2 बाय वर्क डन असी हुने सॉल्व करके हटे हैं। डन। मैं पूरी टर्म नू डिवाइड करांगा Q1 दे। देखो किस तरह, Q2 बाय Q1 होल बाय Q1 बाय Q1 माइनस Q2 बाय Q1। एनू शायद मैं इस तरह लिख सकता, Q2 बाय Q1 होल 1 माइनस Q2 बाय, लिख सकते हैं ना इस तरह ही। आने वाले टाइम तुसी ये प्रूव कर दोगे कि Q2 बाय Q1 किसके बराबर है? T2 बाय T1। फिलहाल असी वो हाले कंसैप्ट नहीं पढ़िया, इस करके जो कंसैप्ट मैं पढ़ावांगा तुहानू याद करवावांगा कि आपां रेफ्रिजरेटर क्या लिखिया सी। Q2 जिहड़ी हीट हुंदी है वो सिंक दी हीट हुंदी है, और विच इज इक्वल टू टैंपरेचर T2 जिहड़ी कि सिंक दा टैंपरेचर। Q1 सोर्स दी हीट हुंदी है और T1 भी की सोर्स दा ही टैंपरेचर। ये आने वाले टाइम तुसीं प्रूव कर दांगे, जो करांगा मैं प्रूव उदों तुहानू मैं दस भी दूं। फिलहाल इत्थे देख लो, बीटा इज इक्वल टू T2 बाय T1 होल बाय 1 माइनस T2 बाय T1। ए T1 तो शायद ए T1 की हो गया कैंसल, ठीक है। जे तुसीं इहदा एलसीएम, पहले एलसीएम कर ली आपां, तुहाडे सौखा हो जाएगा तुहाडे लिए। ऊपर बनया T2 बाय T1, नीचे T1 एलसीएम T1 माइनस T2, तो T1 और T1 कैंसल, बचा कि T2 अपॉन T1 माइनस T। यह बच जाएगा जी तुहाडे कोल बीटा इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T। उतारो फटाफट है, करो नोट, गल्लां घट पहले नोट कर। पर साइकिल, साइकिल पंजाबी च लिख लो साइकिल।
क्यों कादी पार्टी है इधर अच्छा अच्छा जी मैं उतार ले सारे ने अच्छा जी हम सब तो पहली चीज एक इत्थे तुहानू कंसैप्ट वधिया जिहा समझाना हुण ध्यान नाल समझो साडे कोल एक फार्मूला बन गया एफिशिएंसी दा T2 अपॉन T1 माइनस T2 आई रिपीट T2 की है T2 की चीज है टेंपरेचर ऑफ सिंक सिंक का मतलब रेफ्रिजरेटर के केस की होंगे लो टेंपरेचर मैं सिर्फ रेफ्रिजरेटर की ही गल कर उन्हें मैं चेंज करांगा सिंक का मतलब लो टेंपरेचर लो हीट अदा मतलब T2 लो टेंपरेचर लो टेंपरेचर रेफ्रिजरेटर के अंदर होएगा या बाहर होएगा अंदर एग्जैक्टली इंजन के केस च सिंक बाहर सीगा पर रेफ्रिजरेटर के केस च सिंक की है अंदर क्लियर T1 की है सोर्स का टेंपरेचर हाई टेंपरेचर इंजन के केस च टेंपरेचर बाहर का होंगे अंदर का होंगे इंजन का पर हुण की है बाहर क्लियर तुसी हमेशा एक कंसैप्ट पढ़िया होगा डीफ्रॉस्ट्रेशन पढ़िया डीफ्रॉस्ट्रेशन नाम सुना डीफ्रॉस्ट्रेशन मैं फॉर्मूला लिखिया T2 T1 माइनस T2 उन्हें ध्यान नाल समझो साडे कोल क्वेश्चन की है कि डीफ्रॉस्ट्रेशन क्यों जरूरी है रेफ्रिजरेटर सुन ला तजिंदर सुन ला एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन दसा ना हर चे कोई भी किसी तरह की फिजिक्स नहीं लगावांगा सिंपल जहा तुहानू एक आर्टिकल समझाना डीफ्रॉस्ट्रेशन तो तू उठ जा यार मेरे सामने ना बैठो फिर पता मेरा ध्यान नहीं बनता डीफ्रॉस्ट्रेशन की है कि एक ऐसा कंसैप्ट है रेफ्रिजरेटर से जिहड़ा हर रेफ्रिजरेटर से होंदा है चाहे वो पुराना है चाहे वो ऑटो डीफ्रॉस्ट नवा डीफ्रॉस्ट्रेशन च की हुंदा है तुहानू सब नू पता है कि रेफ्रिजरेटर दे जनरली पुरानी रेफ्रिजरेटर या नवे रेफ्रिजरेटर च 2 या 3 कंपार्टमेंट होंदे हैं जिहदे चों एक कंपार्टमेंट की है फ्रीजर और एक की है नॉर्मल कंपार्टमेंट जिहदे नॉर्मली तुसी मिल्क या सब्जियां या फ्रूट कोई इस तरह की चीज़ां रखते लेकिन फ्रीजर कंपार्टमेंट एक वो कंपार्टमेंट है जिससे आइस फ्रीज होंदी ये आइस फ्रीज नहीं हो सकती ਇਹਦਾ मतलब फ्रीजर कंपार्टमेंट जो आइस फ्रीज हो जाती है तो तुसी रेफ्रिजरेटर ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ लगता कि ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ रेफ्रिजरेटर परचेज किया होएगा लाइट गई वो गल अलग है लेकिन अदरवाइज रेफ्रिजरेटर ਨੂੰ सिर्फ ਤੁਸੀਂ लो तो हाई जरूर करते हो या हाई तो लो जरूर करते हो नंबरिंग घुमा के पर कभी उन्होंने अपने आप स्विच ऑफ नहीं कर लाइट गई वो गल अलग है नहीं करते जी नहीं करते जदों 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 सुनो ध्यान सुन लो हुणे पता चल जाना 2 मिनट जो फ्रीजर बहुत ज्यादा आइस जमा करता हुण तुसीं तां रेफ्रिजरेटर बंद किया नहीं ਇਹਦਾ मतलब फ्रीजर च बहुत ज्यादा आइस जम गई क्लियर
चलो ਅਸੀਂ कहता आइस फ्रीज हो, ठीक है। आइस फ्रीज होने का मतलब की है, T2 की वैल्यू घट गई, टैंपरेचर घटता तद ही है ना, टैंपरेचर घटेगा तो आइस फ्रीज हो जाएगी, जो टैंपरेचर घटिया तो फिर वो एफिशिएंसी भी होगी घट। फिर हुण की हुंदा है उत्थे ऑटो डिफ्रॉस्ट काम, ऑटो डिफ्रॉस्ट की करदा, इनू ऑफ कर दिंदा, इनू ऑन ही रहन दिंदा। क्लियर? डिफ्रॉस्ट की करदा, पुराने फ्रिजां च एक लालिया रंग का बटन लग्या सी, वो बटन प्रेस कर दिंदे सी, ठीक है। बंद करने की लोड़ नहीं हुंदी, या तो बटन नू प्रेस कर दो या ऑटो डिफ्रॉस्ट होएगा। अजकल के जिहड़े नॉर्मल फ्रिज है वो ऑटो डिफ्रॉस्ट आ रहे, ऑटो डिफ्रॉस्ट या डिफ्रॉस्ट की हुंदा है, यह बंद हो जाता बटन दबाने से, फ्रीजर ए चलता रहता है। जी ये बंद हो गया तो जी ये आइस जमी सी वो क्यों पिघल गई। इफ आइस मेल्ट, मैं की किया डीफ्रॉस्ट किया, अगर आइस मेल्ट हुई तो टैंपरेचर फ्रीजर का की होएगा इंक्रीज हो गया, तो जो टैंपरेचर इंक्रीज हो गया तो फिर परफॉर्मेंस की होगी इंक्रीज। दैट्स व्हाई defrostation is necessary for all types of refrigeration. Clear? ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ठीक है। पर डीफ्रॉस्ट होना जरूरी है, किसी भी तरीके डीफ्रॉस्ट। क्लियर? यही लिखवान लगा, क्वेश्चन बनायो व्हाई डीफ्रॉस्टेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है? यस सर। Okay. Why defrostation is necessary? A बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why defrostation is necessary for refrigerator? सब तो पहले फॉर्मूला लिखो, फ्रिज नहीं बनाना, फॉर्मूला लिखना, ठीक है। ये ना बनाना बैठ, सिर्फ फॉर्मूला लिखना। इनू दो पार्ट से लिखवावांगा मैं तुहानू, फर्स्ट पार्ट है हो जाएगा, सेकंड पार्ट है। लिखो व्हेन आइस freeze in the freezer compartment, it means temperature T2 of the refrigerator decreases. Next line. During defrost condition, ice melt, hence temperature inside the refrigerator increases. Temperature inside the refrigerator T2 increases, therefore beta also increases. It proves that defrostation is necessary. Defrostation is necessary for refrigerator.
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਰਨੇਟ ਇੰਜਨ, ਕਾਰਨੇਟ ਸਾਈਕਲ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्नेट इंजन, कार्नेट साइकिल, ठीक है। कल का लेक्चर स्किप ना करियो, ठीक है, छुट्टी ना करियो कल के लेक्चर च, क्योंकि एक ही दिन च सारे का सारा सानू खत्म करना था, ठीक है। कल क्लास मैं पूरी 3:30 बजे स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, अगर और 4:30 बजे खत्म करेंगे क्योंकि लेक्चर लंबा हो, ठीक है। एक ही लेक्चर च सानू खत्म करना पैना है, 3:30 बजे तक हर हालत च इत्थे आ जाओ। तो जे मैं क्लास के अंदर होवांगा तो मैनूं इशारा कर दिओ कि क्लास खत्म करो, +1 की क्लास, ठीक है। आज की क्लास में खत्म कर दें इत्थे। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।